हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग अल्फ़ाबेट के प्लेस को पता करेंगे। जैसे कि ए का प्लेस होता है 1, 2 का होता है बी, सी का होता है 3, डी का 4। तो उसी टाइप से आप जल्दी जल्दी, जैसे एस का होता है 19, तो उसको आप जल्दी जल्दी कैसे बता सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि एम का कितना होता है तो आप फट से कैसे बता सकते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि एन का प्लेस कितना होता है तो एन का होता है 14। तो वो सब जल्दी जल्दी कैसे बना सकते हैं। और अल्फ़ाबेट का प्लेस का यूज़ कहाँ है, जैसे कि आप देखिए एक क्वेश्चन ऐसे आपका एसएससी रेलवे वगैरह में पूछा जाता है कि हैंड का कोड है IBOE, तो सिल्क का क्या होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो इसका अगर आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाता है यहाँ पे ABCD, तो उन्हीं में से आपको एक को आंसर टिक करना है। तो अगर आपको अल्फ़ाबेट का प्लेस ही नहीं पता होगा तो आप नहीं बना सकते ये सब क्वेश्चंस को। तो अल्फ़ाबेट का आप बना सकते हैं, ऐसे ABCD लिख के भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपका बहुत टाइम बर्बाद होगा और एग्ज़ाम में तो आपको सिर्फ 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता है। तो उसमें आपको जल्दी जल्दी करना होता है। तो इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से सिखाएंगे कि कैसे आप अल्फ़ाबेट का प्लेस याद कर सकते हैं। और उसके बाद समय बचेगा तो एक क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे कि अल्फ़ाबेट के प्लेस का यूज़ किया है। तो वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए मिलकर सीखते हैं। अल्फ़ाबेट का प्लेस याद करने के लिए, अल्फ़ाबेट का प्लेस क्या होता है आपको समझ में आया ना। अल्फ़ाबेट का प्लेस मतलब ये होता है कि ए का जैसे 1 है, ए का स्थान कहाँ है 1 है, तो बी का उस तरह 2 है, दूसरे नंबर पे आता है, सी तीसरे नंबर पर। तो उसी तरह आपका एक्स कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे वो क्या आता है, उसके बाद वगैरह वगैरह बहुत कुछ, जैसे MNOP कितने नंबर पे आता है। ये सब बहुत ही आसान तरीके से आपको इस वीडियो को देखने के बाद 2 सेकंड में बना दीजिएगा। तो देखिए, तो आपको अल्फ़ाबेट का प्लेस याद करने के लिए आपको एक ट्रिक याद करना होगा। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक नहीं है, बस आपका कंसेप्ट है। ध्यान से देखिए, आपको एक ट्रिक याद करना होगा EJOT। आपको एक ट्रिक याद करना होगा EJOT, EJOTY, EJOT, फिर से EJOT। EJOT का मतलब क्या है, ये बेसिकली ट्रिक नहीं है, ये एक कंसेप्ट है। आपको आसपास का ज्ञान देगा ये कि आसपास में क्या है, आसपास में कोई दुश्मन है या दोस्त है, ये बताता है EJOT। तो कैसे, देखिए ई का प्लेस कितना होता है, आपको ई का प्लेस पता होगा। ई का प्लेस होता है बेसिकली 5, यानी ABCD का 4, तो उसके बाद ई का कितना होता है 5 होता है। उसी तरह जे का होता है 10, उसी तरह ओ का होता है 15, और टी का होता है T20 20, और वाई का कितना होता है, वाई का होता है 25। तो इससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि ए क्या है, बी क्या है, सब कुछ। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि, और मैं बताऊंगा, ये तो एक ट्रिक है, इसके बाद आप फिगर से कैसे याद कर सकते हैं वो भी बताएंगे। इसलिए आप वीडियो देखिए ना, बेसिकली 5 मिनट का वीडियो बनेगा, उसमें आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, जैसे EJOTY 5 10 15 20 25, आपको तो याद हो जाएगा, सीक्वेंस ही है, मतलब सीक्वेंस में है, आपको आसानी से याद हो जाएगा कि EJOT 5 10 15 20 25। ठीक है। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि जे का बताओ कितना, जे नहीं है, जे के आगे क्या हो जाएगा, के का बताओ, के का, तो आप क्या बताएंगे। तो आप दिमाग में सोचिए, के आगे पीछे क्या है, के पीछे है आपका जे, तो जे का 10, तो के का कितना हो जाएगा 11, के का प्लेस 11। उसी टाइप से अगर आपसे पूछे कि पी का प्लेस बताओ, पी का, तो आप जानते हैं ओ का 15 है, तो ओ के बाद क्या आता है पी मतलब क्या 16। तो ये सब आप बड़ी आसान तरीके से इस ट्रिक के माध्यम से आप बना सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ दे कि एस का बताओ, तो एस, तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि एस का बताओ, तो आप जानते हैं कि एस मतलब एस के पहले क्या आता है, एस के पहले आता है ओ से पढ़िए OPQR एस, एस के बाद टी आता है ST, यानी कि टी का होता है 20, तो एस उससे पहले मतलब के पहले आता है, तो 19 हो जाएगा, तो एस का सिंपली 19। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक के माध्यम से आप बड़ी आसान तरीके से बना सकते हैं। 1-2 प्रैक्टिस कीजिए, आपका हो जाएगा। तब ये तो हो गया ट्रिक कि ऐसे आप बना सकते हैं, लेकिन आप फिगर देख के कैसे पता कर सकते हैं। मतलब आप देखें कि आई है तो आप डायरेक्ट 9 कैसे बना सकते हैं, मतलब फिगर देख के आप कैसे बता सकते हैं। तो फिगर के माध्यम से आपको ये सब याद कैसे किया जाता है वो भी चलिए हम सिखाते हैं, और ये ज़्यादा बेटर है, इसमें आप कभी नहीं भूलेंगे। आप भूलना चाहें तो फिर भी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम सिखाते हैं फिगर के माध्यम से। तो देखिए, जैसे कि ऐसे तो आपको इतना याद हो गया, आपको ये तो याद ही होगा, ए का, बी का, सी का, डी का और ई का, 1 2 3 4 5, ये तो आप भूल ही नहीं सकते, ABCD 5 4, ये सब आप कभी नहीं भूल सकते। और लास्ट का आप एक्स, वाई और जेड, क्योंकि जेड का होता है 26, वाई का होता है 25, EJOT से आप याद रखिएगा, वाई का 25 और एक्स का होता है 24, ये तो आप भूल ही नहीं सकते। तो आप भूलेंगे क्या, आप भूलेंगे एफ़ का, कि एफ़ का प्लेस क्या होगा, आप जल्दी जल्दी नहीं कर सकते। तो आप एक चीज़ देखिए, एफ़ से क्या होता है, एफ़ से होता है फिक्स,
एफ से फिक्स, फिक्स का साउंड आता है, तो फिक्स से क्या 6, 6 यानी कि 6, तो एफ का आ गया 6। इस तरीके से याद सकते हैं, एफ एफ फिक्स फिक्स 6 6 का 6, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। एफ का हो गया। उसके बाद आप और आगे बढ़ जाइए, और आगे क्या आता है, जी। जी देखिए जी है, तो जी है, और देखिए इसको नीचे थोड़ा खसका दीजिए, तो क्या बन गया, ये 7 का बन गया। ये 7 देखिए यहाँ से, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से ये क्या हो गया, 7 हो गया, तो G7। G7 का एक मोबाइल भी आता है, तो ये हो गया जी। जी का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जी का याद कर सकते हैं। उसके बाद 8 देखिए, 8 का कितना होता है, ABCDEFG H, H होता है 8 का, तो मुझे पता है, इसे मैंने आपको बताने के लिए, तो H, ये है H। अब इसको आप सोचिए, इसको आप 8 कैसे बना सकते हैं, H है, तो H को सिंपल इसको इसके साथ मिला दीजिए, इसको इसके साथ मिला दीजिए, तो ये क्या हो गया, हमारा 8 हो गया, यानी कि H का 8। तो इस तरीके से आप H का पता कर सकते हैं। फिर देखिए, इस कलम को इधर रख देता हूँ। फिर देखिए, फिर क्या है हमारा, फिर आपका कुछ भी मान लीजिए, H के बाद I है, तो आई को आप कैसे याद कर सकते हैं, जैसे हम लोग ऐसे तो बड़ा लेटर में लिखते नहीं है, छोटा में कैसे लिखते हैं हम, छोटा में ऐसे सिंपल आई लिख देते हैं, और आई है तो आप सिंपल इसको ऐसे चिपका दीजिए, तो आई क्या बन गया, 9 बन गया, आई का बन गया 9। तो इस तरीके से आप याद करते हैं, ऐसे आए इसको ऐसे चिपका दीजिए, 9 बन गया। उसके बाद जे का तो आपको इजोटी से पता चल जाएगा, 10 होता है, ठीक है, ये बेसिकली फार्मूला है याद करने का, ट्रिक है। उसके बाद जे हो गया, जे के बाद क्या आता है, जे के बाद और आगे बढ़िए, के। देखिए के को भी हम बताते हैं। देखिए के में क्या है, एक डंडा है, ये डंडा है, एक डंडा, तो इस डंडा को आप अलग कर लीजिए, और ये दोनों डंडा है, इसको आप कम्हार क्या करता है, लोहा को पीट पीट के कैसे सीधा कर देता है, उस तरह आप इसको पीट पीट के सीधा कर दीजिए, तो ऐसे बन जाएगा, यानी कि के बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, 12। तो देखिए अब 11 तो हमने सीख लिया, अब क्या आता है, 11 के बाद एल आता है, एल से क्या होता है, एल से होता है लंच, LUNCH, लंच। लंच मतलब क्या, दोपहर का भोजन, दोपहर कितने, 12 बजे। तो इस तरीके से आप एल का याद कर सकते हैं, एल से लंच, लंच 12 बजे किया जाता है, तो इस तरीके से आप एल का याद कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, एम आता है, तो एम का कैसे याद करेंगे, देखिए आप ध्यान से, ये एम है, ये बेसिकली आपको 3 के जैसा दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, तो 3 है, सबसे पहले 2 डंडा है, तो एक डंडा कॉमन ले लीजिए, फिर देखिए ये 3 के आकार का दिख रहा है, तो 3 बैठा दीजिए, यानी कि एम का आ गया 13। याद हो रहा है ना आपको, ना मैं ऐसे खाली बकवास कर रहा हूँ, याद हो रहा होगा शायद। उसके बाद देखिए एम हो गया, एन देखिए, एन देखिए आप ध्यान से, आप ऐसे बचपन में 4 लिखते होंगे, लिखते हैं ना, थोड़ा उसी टाइप का मिल रहा है, और एक डंडा एक्स्ट्रा है, तो इस डंडा को यहाँ पे चिपका दीजिए, यानी कि एन का हो गया 14। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं एन का। उसके बाद देखिए एन का तो हो गया, अब यहाँ लिखता हूँ, फिर एन के बाद क्या आता है, एन तो 14 हो गया। उसके बाद 15, 15 में क्या आता है, NO से आप जोड़ी से याद कर सकते हैं, ओ का 15। उसके बाद OP, पी देखिए, पी है ना, इस पी को आप देखिए क्या दिख रहा है आपको, अगर आप उल्टा करके देखेंगे, मोबाइल को उल्टा करके देखेंगे, तो आपको 6 क्या करके दिखेगा, 6 क्या कर दे, उल्टा किया तो हमने 1 भी दे दिया, हमने उल्टा इसको किया तो हमको 1 भी देना होगा, क्योंकि फिक्स का तो 6 होता है, 6 तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा 16 होगा। तो पी का ऐसे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद पी से आगे और बढ़िए, पी के बाद क्या आता है, क्यों आता है, क्यों, सॉरी आपको दिख नहीं रहता, कहाँ बनाए, जगह भी खत्म होने लगा, यहीं पर बनाते हैं। देखिए क्यों है ये, तो क्यों देखिए यहाँ एक डंडा दिख रहा है और यहाँ एक डंडा, तो आप एक डंडा कॉमन, ऐसे हम जी लिखते थे तो जी से 7 आता है, यानी कि ये देखिए 7 के आकार का दिख रहा है, तो यहाँ एक डंडा 1 लिख दिया, 7, तो 7 क्यों बराबर कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। अब देखिए आर है, आर का क्या होता है, आर का बेसिकली होता है कितना होता है, अभी निकालते हैं ना, थोड़ा जगह का अभाव हो रहा है, दूसरा पेपर ले लें क्या, नहीं तो इसी जगह पे घिस घास के बनाते हैं। रुकिए, देखिए आर है, इसको आप ऐसे क्या करें कि यह बेसिकली कुछ मीनिंग दे, तो देखिए ये आर है, एक डंडा इधर एक्स्ट्रा दिख रहा है, हम एक डंडा कॉमन ले लेते हैं, फिर ये देखिए ये और इसको आप मिला दीजिए ऐसे घिस के आगे, तो ये 8 आकार का दिख रहा है, यानी 8, यानी कि आर का हो गया, आर का क्या हो गया, आर का हो गया 18। याद करने का ट्रिक है, आर का 18। अब देखिए एस, RST होता है, तो एस देखिए ना आपको कैसे दिख रहा है, एस बेसिकली आपको ये जो ऐसा ना, ये बेसिकली आपको एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, ऐसा डंडा दिख रहा है, तो एक डंडा कॉमन ले लीजिए, फिर देखिए ऐसा है, इसको ऐसे मिला दीजिए,
हमने मिलाया तो एक ले भी लिया, इधर दिया तो इधर भी दे दिया, तो एक हमने चीज़ मिलाया। तो ये बेसिकली आप ध्यान से देखिएगा तो 9 आकार का दिखेगा, 9 का क्या आकार का 9, तो 9 दे दीजिए, यानी कि एस का कितना हो गया, एस का हो गया 19। ठीक है। और T20 मैच तो जानते ही हैं, T20 होता है ना हम लोग का, तो टी का 20 उससे याद कर सकते हैं। उसके बाद 21। अब हम एक एक चीज़ करके दिखाएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, आप लोग वीडियो को छोड़ के भागिएगा, हमको इसका डाउट है थोड़ा। फिर देखिए यू का, अब यू देखिए, यू मतलब क्या, यू मतलब युवा। युवा बेसिकली आपका 22 साल का, युवा बेसिकली आपको कितना 22 साल का नहीं, युवा आपका होता है 21 साल का। 21 साल में ही लड़का जवान हो जाता है, शादी देना पड़ता है। तो यू से युवा, यंग, और युवा होता है बेसिकली 21 साल का। ठीक है, आपको इसको याद रखने का। फिर देखिए यू के बाद क्या आता है, भी। क्या, भी देखिए ना, ये बेसिकली थोड़ा 2 आकार का दिख रहा है, इसको ऐसे मिला दीजिए, यानी कि भी इधर भी 2 बन जाएगा, इधर से भी 2 बन जाएगा, और इधर से भी उल्टा 2, यानी कि 22 बन गया। भी बराबर कितना होता है, भी बराबर 22। भी का याद करने का ट्रिक, भी दोनों तरफ भी कर दीजिए, यानी 22, भी 22। अब फिर देखिए डब्ल्यू आप याद कर सकते हैं। आपको अगर मतलब ये सब लिखने में अगर दिक्कत हो रहा है, जहाँ मन तहाँ मैंने लिख दिया, तो आप क्या कीजिए, वीडियो को शुरू से देखिए, और जो लिख रहा हूँ पॉज करके आप लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है तो। अब फिर देखिए डब्ल्यू का क्या होता है, देखिए ना, डब्ल्यू हमने एम को क्या किया था, एम को हमने किया था 13, तो देखिए उसका उल्टा है, तो 3 तो कॉमन लीजिए, 2 डंडा है, 2 दे दीजिए, 23, यानी कि 23 बन गया। एम 13 तो डब्ल्यू 23, और 23 तो हो ही गया। और एक्स का तो आपको याद ही होगा 24, वाई का 25 और जेड का 26। तो ये कुछ इस टाइप से आपको अल्फ़ाबेट का प्लेस याद करने का था। मैंने होपफुली आपको सब एक एक लेटर आपके माइंड में भी बैठा दिया, और कैसे याद करना है वो भी सिखा दिया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल नया सब्सक्राइब कीजिए। और आज तो ये क्वेश्चन बताना संभव नहीं है क्योंकि जगह ही खाली ख़त्म हो गया। तब हम इसके लिए कल इसका यूज़ करके आपको बताएंगे कि कैसे आप इसका यूज़ करके मतलब क्वेश्चंस में कैसे इसका यूज़ होता है, सब कुछ सिखाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। इसलिए कल वाला वीडियो देखिएगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तब आपको कल का वीडियो मिलेगा। तो मिलते हैं इस टाइप से अलग अलग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हृदय की गहराई वाले प्रेम से राधे राधे।